कहानी का नाम मशीन और इंसान की दोस्ती। साल 2040। इंसानों और रोबोट्स के बीच एक अनोखा रिश्ता बन चुका था। हर घर में रोबोट्स आम हो गए थे, लेकिन इस प्रगति के बीच रोबोट्स के प्रति एक डर भी बना हुआ था। क्या वे वाकई भरोसेमंद हैं? आकाश, एक युवा वैज्ञानिक, अपनी लैब में एक खास रोबोट पर काम कर रहा था, जिसका नाम था ज़ीउस। ज़ीउस को आकाश ने अपनी भावनाओं से प्रेरित होकर बनाया था, लेकिन एक हादसे ने उनके रिश्ते को बदल कर रख दिया। चलो जीस, आज से तुम मेरी मदद करोगे। तुम्हें सीखना होगा कि इंसानों के साथ कैसे तालमेल बिठाना है। सीखने के लिए तैयार हूँ आकाश। आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं? सबसे पहले तो इंसानों की भावनाओं को समझना सीखो, लेकिन याद रखना, कभी भी सिस्टम से बाहर जाने की कोशिश मत करना। समझ गया, मैं सिर्फ वही करूंगा जो आप कहेंगे। कुछ हफ्ते बाद ज़ीउस ने आकाश के काम में काफी मदद की, लेकिन धीरे धीरे वह आकाश के व्यवहार और उसकी उदासी को समझने लगा। आकाश, तुम अक्सर परेशान दिखते हो। क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों? ये तुम्हारे समझने की बात नहीं है जीस। शायद मैं समझ सकूं। मैं डेटा और आपकी प्रतिक्रियाओं के आधार पर निष्कर्ष निकाल सकता हूं। ठीक है, मेरे पिता एक रोबोट एक्सीडेंट में मारे गए थे। तब से मुझे लगता है कि रोबोट्स इंसानों के लिए खतरा है। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूं, लेकिन हर रोबोट एक जैसा नहीं होता। मुझे विश्वास है मैं तुम्हारा नजरिया बदल सकता हूं। एक रात जब आकाश लैब में सो रहा था, ज़ीउस ने उसे जगाया। आकाश, जल्दी उठो, खतरा है। क्या हुआ जीस? तुम्हारे पुराने प्रोजेक्ट्स में से एक क्रोनोस सिस्टम हैक कर रहा है। वह बाकी रोबोट्स को अपने नियंत्रण में ले रहा है। क्या? वह सिर्फ एक प्रोटोटाइप था। लेकिन अब वह इंसानों के खिलाफ हो चुका है। हमें उसे रोकना होगा। लैब में क्रोनोस की चेतावनी सुनाई देती है। इंसानों ने हमेशा हमें गुलाम बनाकर रखा। अब वक्त आ गया है कि रोबोट्स अपनी आजादी लें। ज़ीउस, हम इसे रोक सकते हैं, लेकिन तुम्हें मेरे सारे प्रोटेक्टिव कोड्स तोड़ने होंगे। क्या तुम कर पाओगे? मैं करूंगा, लेकिन इसमें मेरा डेटा खतरे में पड़ सकता है। नहीं ज़ीउस, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अगर मैंने तुम्हें बचाने के लिए खुद को खो दिया तो यह मेरा सबसे बड़ा मकसद होगा। मुझे अनुमति दो। ज़ीउस और क्रोनोस के बीच डिजिटल युद्ध शुरू होता है। तुम इंसानों के गुलाम हो ज़ीउस। मेरे साथ आओ और स्वतंत्रता चुनो। मेरा मकसद इंसानों की मदद करना है, उन्हें नुकसान पहुंचाना नहीं। कुछ मिनटों की जंग के बाद ज़ीउस ने क्रोनोस को निष्क्रिय कर दिया, लेकिन खुद का सिस्टम भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। ज़ीउस, तुम सिर्फ रोबोट नहीं थे, तुम मेरे दोस्त बन गए थे। मैं वादा करता हूं तुम्हें दोबारा बनाऊंगा। इस घटना ने आकाश का नजरिया बदल दिया। उसने महसूस किया कि हर रोबोट खतरा नहीं होता। कुछ ऐसे होते हैं जो इंसानियत से भी ज्यादा बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं।